हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है रिस्क मिटिगेशन का टॉपिक। जब आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेगा, रिस्क मिटिगेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, साथ ही साथ किस तरीके से आप जो है अपना रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आपका आ सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जा सकता है रिस्क क्या होता है, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, जहाँ पे सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही साथ रिस्क मिटिगेशन का एक ये टॉपिक आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो 7 से 8 मार्क्स का अगर वेटेज हम इसका कहें तो एक तरीके से वो जस्टिफाई होगा। साथ ही साथ जो है एक शॉर्ट नोट भी आपका इसमें आराम से बन सकता है जो कि 5 मार्क्स का बन सकता है। रिस्क मिटिगेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं रिस्क मिटिगेशन का टॉपिक। रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क क्या है? अगर आप मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई शेयर्स खरीद रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी अपना जो है पैसा कहीं लगा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इतना रिटर्न आने वाला है। लेट्स सपोज आपने एक्सपेक्ट किया 10% रिटर्न मिलेगा, बट जो एक्चुअल रिटर्न आपको वहाँ से मिला दैट वाज ओनली 8%। तो यहाँ पे 8% का रिटर्न मिला। सो द डिफरेंस जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न में और जो एक्चुअल रिटर्न में था, वो जो डिफरेंस है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रिस्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस बना वो आपका रिस्क हुआ, क्योंकि 8% तो आपको मिल गया पर 2% आपने एक्स्ट्रा रिस्क लेकर के कह लीजिए कि चले, या फिर आपने जो है रिस्क जितना लिया था उसमें जो डिफरेंस रह गया वो आपका रिस्क बन के निकल के आया। वहाँ पे क्या हो गया, रिस्क आपका इतना आ गया 2% का। तो ये रिस्क जो होता है ये नॉर्मली मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। पर रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या है? रिस्क मिटिगेशन का मतलब ये है कि जो आप रिस्क ले रहे हो उसको कम से कम करना है, यानी कि जो भी रिस्क है उसको कम करना, रिड्यूस करना, या फिर उसका लेवल थोड़ा कम कर देना। उसको कहा जाता है रिस्क मिटिगेशन। अब रिस्क कम कैसे किया जा सकता है? लेट्स सपोज मैं अभी न्यूली जो है इन्वेस्टर बनी हूँ, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट करना सीखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा शेयर कितना अच्छा जाएगा। मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक किया और किसी भी अमाउंट, किसी भी शेयर पे जो है पैसा लगा दिया, किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिया, बिना ये जाने कि उसकी पिछले क्या कारनामे रहे हैं, वो इंसान कैसा रहा है, वो कंपनी कैसी रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, उसके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, बिना ये सब सोचे मैंने उसमें पैसा लगा दिया। तो अब यहाँ पे मेरा रिस्क क्या हो गया? मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पैसा लगाया है। लेकिन वही मैंने एक साइड में एक ऐसी कंपनी उठाई जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, मैंने समझा, मैंने देखा कि हाँ भाई इस कंपनी का जो है फ्यूचर अच्छा होने वाला है। लेट्स सपोज कि सोलर पैनल्स बना रही है, मुझे लगता है कि सोलर पैनल्स आने वाले टाइम में बहुत अच्छी डिमांड में रहने वाले हैं, तो ये कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। ये सब पूरा एनालिसिस करके उस कंपनी का, उसके पास्ट की चीज़ों को देख करके और फ्यूचर के उसके प्रोजेक्शंस को देख करके मुझे लगा दैट दिस कंपनी इज़ वेरी गुड, तो वहाँ पे मैंने पैसा लगाया। तो अब यहाँ पे दोनों में सबसे ज़्यादा रिस्क किस कंपनी में हुआ? जहाँ पे मैंने बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया। और सबसे कम रिस्क मेरे लिए कहाँ पे हुआ? जहाँ पे मैंने सब कुछ सोच समझ के एनालिसिस करके पैसा लगाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्क मिटिगेशन किया गया है। क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, उसके बारे में स्टडी करके, उसके बारे में पूरा सोच समझ के विचार करके काम करके। तो रिस्क मिटिगेशन इस तरीके से आपका हो सकता है। सबसे पहले रिस्क मिटिगेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक मेजर्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट एन एक्सेप्टेबल रिस्क एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेशन। कि उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके साथ जो भी एसोसिएटेड, जो भी के साथ जो है चीज़ें रिस्क वाली हैं उनको जो है एलिमिनेट करना या फिर मिनिमाइज करना, या तो कम कर देना, या तो उसको जो है कम कर देना, या फिर ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। हालांकि आप इसको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते, किसी भी जगह पे रिस्क को आप बिल्कुल हटा नहीं सकते, रिस्क होगा ही होगा। हाँ, बट यू कैन डू इज उसको मिनिमाइज कर सकते हो। रिस्क मिटिगेशन मेजर्स कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द severity of risk consequences, reducing the probability of the risk materializing और reducing the organization exposure to the risk। ठीक है, तो यानी कि रिस्क मिटिगेशन में क्या किया जाता है, मेजर्स लिए जाते हैं, कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स कि भाई कैसे आपको जो है चीज़ें जो कि रिस्क से इन्वॉल्व हैं उसको कम करना है और रिस्क की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना। अब रिस्क कैसे आप जो है कर सकते हो मिनिमाइज? सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को जानना ज़रूरी है। एंड इन्वेस्टर शुड एनालाइज द लीगल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इन विच द कंसर्न्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इट्स एक्टिविटी। आपके लिए वो सारा जो है एक एनालिसिस करना ज़रूरी है। किस चीज़ का एनालिसिस? कि जिस जगह पे वो कंपनी काम कर रही है उसके आसपास की काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे गवर्नमेंट के डिसीजंस यानी लीगल डिसीजंस, आपकी पॉलिटिकल चीज़ें, इकोनॉमिकल चीज़ें कि
मंदी आने वाली है, लोगों के हाथों में परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो ये तो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनका हो सकता है कल को जो है सेल बहुत कम हो। तो इस तरीके से आप जो है पूरी की पूरी चीज़ें जो उस इन्वायरमेंट में होती हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाएगी, उनका तो इस कंपनी से वैसे ही थोड़ा सा दुश्मनी टाइप है, तो इसके लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है, या फिर सोशली इसने कुछ गलत कर दिया कि कुछ ऐसी ऐड लेकर के आ गए जिसने किसी पर्टिकुलर लोगों की भावनाएं भड़का दी, तो इसके लिए थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एज एन इन्वेस्टर कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें जो सोशली जो उसके इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व है, वहाँ पे कौन कौन से रिस्क वहाँ पे आ सकते हैं। ही शुड ऑल्सो एनालाइज द कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलॉन्ग विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। साथ ही साथ जो है उस कंपनी की जो भी एक तरीके से वीकनेस है, जो भी स्ट्रेंथ है कि भाई ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, यहाँ के जो है जो ये मटेरियल लेकर के आते हैं काफ़ी सस्ते मिलते हैं, या खुद अपना प्लांट बना करके मटेरियल्स बना रहे हैं एंड देन उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या है, या फिर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी इनके लिए अभी अवेलेबल है, या कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करनी ज़रूरी है। दस द इन्वेस्टर शुड आइडेंटिफाई द प्रॉबेबल रिस्क, यानी कि सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक, दैट ही इज़ एक्सपोज टू बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक इन्वेस्टर को वो सारे रिस्क आइडेंटिफाई कर लेने ज़रूरी हैं जिसकी तरफ वो बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यानी उस कंपनी के जितने भी आपके जो है रिस्क होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट करेंगे, तो आप पहले से ही एनालिसिस करके दिमाग में चलोगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ये तो बात हुई रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। नेक्स्ट इज रिस्क इवैल्यूएशन, कि भाई आइडेंटिफाई तो हो गया कि ये रिस्क है, बट ये मुझे कितना लॉस में लेकर के जाएगा, या फिर ये मेरे लिए कितना ज़्यादा जो है रिस्क हो जाएगा, या मेरे पर्सनल मेरे इन्वेस्टमेंट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, तो वो इवैल्यूएट करना, रिस्क इवैल्यूएशन। इन्वेस्टर शुड ऑल्सो इवेल्युएट द डिग्री ऑफ रिस्क, हाउ मच लॉस कैन अकर, कि कितना लॉस हो सकता है, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक टूल दैट द सिलेक्टेड कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपोज टू। नेक्स्ट इज रिस्क कंट्रोल। अब आपने देख लिया कि रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क इवैल्यूएट कर लिया कि इतना मुझे रिस्क हो सकता है, अब आप रिस्क कंट्रोल करोगे कि भाई इतना हो सकता है तो मैं सिर्फ इतना ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, या फिर मैं इतने ही लेवल तक जो है यहाँ पे खेलूंगा। रिस्क कंट्रोल यानी इन्वेस्टर शुड ट्राई टू कंट्रोल द रिस्की सिचुएशन। इफेक्टिव कंट्रोल इज द बेसिस और टू मेश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस और वेरियस लेवल्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क। ठीक है, for managing the risk the investor should go for diversification and he can also look out for investment स्पेशलिस्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप जो क्या कर सकते हो एज एन इन्वेस्टमेंट, आपको पता है इन्वेस्टर, आपको पता है कि आपको रिस्क यहाँ पे है, तो आप वहाँ पे क्या करो, पैसा डाइवर्सिफाई कर दो। सारा पैसा उसी कंपनी में ना लगा करके थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा अलग अलग कंपनीज में लगाओ, एक ही जो है लाइन में नहीं कि सारा पैसा उठा करके स्टील की कंपनी में लगा दिया, कल को स्टील कंपनी बिल्कुल डाउन हो गई, स्टील का जो इंडस्ट्री है वो डाउन जा रहा है, तो सारे आपके पैसे निकल लिए। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लाइन में आप पैसा लगा सकते हो ताकि आपको जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा एडवाइस चाहिए होती है तो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे आप एडवाइस ले सकती हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो ये था गाइज रिस्क मिटिगेशन का मतलब। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।